बात लेंगे। जैसे एक उदाहरण है, एक बच्चा था पढ़ लिख करके और इंजीनियर हो जाता है, विदेश चला जाता है। काफी दिनों के बाद वापस आता है। जब वापस आता है तो धन का घमंड तो था ही। माता से बोलता है, माँ तू हरदम कहा करती है कि मैंने तेरी बड़ी सेवा किया है, तो बोल मैं तुझको कितना पैसा दे दूं। माता कहती है, अरे बेटा पैसे से कहीं शांति मिलती है संसार में। तू मेरे पास रहता, मेरी सेवा करता, मैं तुझे नैन भर के देखता रहता, देखती रहती, यही मुझको सुख और शांति मिलती। मुझे रुपया से शांति नहीं मिल पाएगी। कहा नहीं माँ तू कहा करती है मैं बड़ी सेवा किया, बड़ी सेवा किया, तो मैं आज तेरे ऋण से उद्धार होना चाहता हूँ। कहा अच्छा ठीक है, मैं शाम को बताऊंगी। शाम हुई तो माता ने क्या किया, बेटा के बिस्तर पर पानी डाल दिया। जब पानी डाल दिया, सोने का समय आया, बेटा जाता है बिस्तर पर, देखता है कि पानी पड़ा है। तो बेटा कहता है, अरे माँ ये पानी कौन डाल दिया? कहा बेटा हमने डाला है। कहा अरे माँ तू इतनी चतुर बनती है, इतनी ज्ञानी बनती है, मेरे सोने के समय में अड़बंगा डाल दिया, पानी डाल दिया है। कहा अरे बेटा कुछ जानने के लिए मैंने डाला है। तो कहा क्या जानने के लिए डाला है? कहा बेटा जब तू छोटा सा था, जब जन्म लिया था, तुझको मैं सूखे में सुलाती थी, मैं पानी में लेटती, तेरे पेशाब में लेटती थी। मैं उसको देखना चाहती हूँ कि आज तो उसके बदले में क्या कर सकता है। कहा अरे माँ ये तो एक खिलवाड़ की बात करती हो। कहा खिलवाड़ की बात नहीं बेटा, जरा मुझको ले करके तू उस पेशाब में लेट और मैं बाहर लेटूंगा, देख क्या आनंद मिलता है। कहा अरे माँ तो कोई बात नहीं हुई। कहा अच्छा ठीक है, ये बता मैंने तुझको तेल बुकवा लगाया, तो मुझे एक आध दिन लगाया। ये बता मैंने स्तन से तुझको दूध पिलाया है, अंगुली पकड़ के चलना सिखाया है, खाना सिखाया है, बोलना सिखाया है, उसके बदले में तो मुझे दूध पिला सकता है तेरे पास दूध? अब तो लज्जित हो जाता है लड़का की, वास्तव में जो मैंने माँ का दूध पिया है उस कर्ज से मैं उद्धार नहीं हो सकता हूँ। चरणों में गिर पड़ता है। बेटा कहा माँ मुझे उद्धार कर दो, मुझे घमंड हो गया था धन दौलत कमा करके, मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा, मैं भले विदेश नहीं जाऊंगा। तो सजनों एक विचार की बात है, जब माता पिता नहीं खुश होगा तो कंकर पत्थर के धोने से, मंदिर गुरुद्वारे में जाने से आत्मा का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा गुरु भजन बिन जगत में प्राणी शांति पाने के काबिल नहीं है, वृथा खोया है मानुष जन्म को फिर से पाने के काबिल नहीं। जबकि उल्टा गर्भ में टंगा था, क्या वादा प्रभु से किया था, भूल बैठा है माया में प्रभु को, मुंह दुखाने के काबिल नहीं है। मायावी जगत में इंसान भूल जाता है, गुरु की याद नहीं करता है, परमात्मा की याद नहीं करता है। जानबूझ के गुनाह किया भारी, दिल में दाया धर्म न विचारी, जो कि अपराध तूने किया है वो भुलाने के काबिल नहीं है। जग में कीना न धर्म कमाई, तेरी होगी कहाँ से भलाई, बिन गुरु पापी तू बन के जगत में ठौर पाने के काबिल नहीं है। गुरु मिलता है, जीव पर दया बताता है, बेटा शाकाहारी बनो, जीव पर दया करो, जीव हत्या न करो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, अंडा मुर्गी न खाओ। इससे जब आप बच जाओगे तो मनुष्यता मिलेगी, दया धर्म आपके हृदय में उत्पन्न होगा। इसलिए कहा जानबूझ के गुनाह किया भारी, गुनाह कर रहा है, छुरी चला रहा है, मछली बकरी काट रहा है, क्या आत्मा का कल्याण होगा? माता पिता को दुखी करता है, संतों की शरण नहीं जाता है, ऐसे पापी जीव को नरक में भी ठिकाना नहीं मिल पाता है। कहते तेरी दौलत के प्रेमी है सारे, एक दिन हो जाए तुझसे किनारे, तेरी नैया भंवर में पड़ी है, पार जाने के काबिल नहीं है। धन दौलत का बड़ा घमंड है, लेकिन एक दिन तो छोड़ करके जाना पड़ेगा। पिता को भी संतोष करना चाहिए कि आखिर बेटे को ही देना है, लेकिन सुमार्ग में लगाने के लिए पिता जो है पुत्र को हमेशा कुछ न कुछ कहा करता है। पुत्र को भी समझना चाहिए कि मेरा पुत्र मेरा पिता नहीं रहेगा तो मुझे ये सतमार्ग कौन बताएगा, संत महात्मा नहीं मिलेंगे तो हमें सतमार्ग कौन बताएगा। इसलिए कहा कहते संत गुरु है पुकारे, आजा सतगुरु शरण में तू प्यारे, बिना सतगुरु के बंधन जगत का कोई छुड़ाने के काबिल नहीं है। बंधे को बंधा मिला कौन छुड़ावे आए, कर संगत निर्बंध की पल में ले छुड़ाए।
इसलिए संत जन माया मोह के बंधन से निवृत्त होते हैं, बंधन मुक्त होते हैं, छुटकारा पा लेते हैं जीते जी। इसलिए जो प्राणी संतों की शरण में चला जाता है वह प्राणी जीते जी मुक्ति को प्राप्त होता है। बोले सद्गुरुदेव की जय। अब हमें हंसदास का भजन सुने, समय अधिक हो जाएगा इसलिए एक भजन हंसदास सुनाएंगे, एक भजन अनुराग दास सुनाएंगे और उसके बाद हमारे साहब आप सबके बीच में बैठे हैं, आप सबको कुछ भजन सत्संग ज्ञान विचार देंगे और समय अनुसार काम होता रहे तो अच्छी बात है। 9 बजे तक समय दिया गया है, 9 से 9:15 हो जाए, 9:30 हो जाए, 10 बजे तक आरती पूजा हो जाए, भोजन पानी हो जाए, सब अपने अपने घर चले जाएं और यही मेरी शुभकामना है। हमें हंसदास का भजन सुने।